मित्रों नमस्कार। आप सब ने मुझे थोड़ा तो अजूबा बना ही दिया है। इस जिसे कहिए कि जर्रे को अ, हीरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा कीमती पत्थर तो बना ही दिया है। और मुझे ताज्जुब है कि मेरा चैनल क्या पिद्दूर पिद्दी का शोरबा, अभी पौने 2000 भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से मुझे संपर्क कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे महत्वपूर्ण सूचनाएँ देते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं उनकी सूचनाओं को आगे बढ़ाऊँ। मैंने जब उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि लगभग सारे देश में सरकारें अ, अखबारों में समाचार आने नहीं देती हैं, तो ऐसे वक्त पे उनका कहना ये है कि वो केवल मुझे ही संपर्क नहीं कर रहे हैं, मुझ जैसे बहुत छोटे-छोटे यूट्यूबर को भी संपर्क कर रहे हैं, ताकि उनकी बात भले ही खंड-खंड में, टुकड़ों-टुकड़ों में हो, लेकिन देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी के चलते मैंने आपको पहले बताया था, एक बार गोरखपुर से मुझे टेलीफ़ोन आया था, एक बार नागपुर से अभी टेलीफ़ोन आया था। अभी-अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी की पहली आर्म्स रैली हुई थी हरियाणा चुनाव की कुरुक्षेत्र में, तब मुझे टेलीफ़ोन आया था। और नागपुर से जो अभी-अभी टेलीफ़ोन आया था उसने तो मुझे जैसे कहिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बताया था उसने मुझे कि भाजपा ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में संजय जोशी को और उनके विकल्प रूप में शिवराज सिंह चौहान को स्वीकार कर तय कर लिया है, वगैरह-वगैरह। अच्छा लगा मुझे, मेरी पहुँच भले ही छोटी हो, लेकिन मुझे सूचनाएँ देने वालों का मकसद ये है कि मेरा चैनल ऐसे लोगों तक पहुँचता है, जहाँ तक उनके समाचार नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनका कहना है कि आप हमारे समाचारों को संवाहक बनिए और बात को आगे पहुँचाइए। इसी क्रम में आज फिर गोरखपुर से क्षमा कीजिए, कुरुक्षेत्र से टेलीफ़ोन आया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के चुनाव को लेकर इस पत्रकार ने मेरे बीमा एजेंट के साथ बात करते हुए मुझे जो कुछ 2-3 बातें बताई, उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके इन बातों को आगे बढ़ाइए और लोकतंत्र की मदद कीजिए। मैं उनकी बात आप तक कहूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मैं विष्णु बैरागी बोल रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं, अब तो पहचानने भी लगे होंगे। मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पे टिप्पणी अवश्य कीजिएगा कि लोग ऐसे यूट्यूबर का उपयोग करके क्या वाक़ई में लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी कृपा कीजिएगा और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज जो मुझे टेलीफ़ोन आया कुरुक्षेत्र से, उनका कहना ये था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है हरियाणा लोकसभा विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस सदैव अंतिम क्षणों में कहीं न कहीं मात खा जाते हैं, कोई ऐसा करिश्मा कर देते हैं जिसका संकेत पहले भी दिया था कि कांग्रेसी सेल्फ गोल करने में बड़े माहिर हैं और कांग्रेस में सारे के सारे बुद्धिमान हैं। वहाँ अनुयायी कोई नहीं है, सब नेता हैं। तो नेता जब अपने आप के सिवा बाकी सबको मूर्ख माने, तो वो बहुत अच्छी मूर्खताएँ कर लेता है और आत्मघाती मूर्खताएँ कर लेता है और कांग्रेसी इसके लिए पहचाने भी जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र के इस पत्रकार का कहना था कि आप मेहरबानी करके हरियाणा के कांग्रेसियों को और ख़ास करके जो चुनाव प्रभारी हैं, उन तक पहुँचाने की बात कीजिए कि यकीनन हरियाणा में बदलाव की बयार बह बह रही है, बड़ी तेज़ बह रही है और प्रचंड बह रही है। कांग्रेस को ऐसा बहुमत मिलेगा कि खुद कांग्रेसियों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर भी जैसे भाजपा ने अब तय कर लिया कि यदि हम नहीं जीत सकते हैं, तो हमारे बजाय कोई और जीते और कांग्रेस हारे। इसलिए उन्होंने वोट कटवा लोगों के पक्ष में अपने उम्मीदवार वापस लेना शुरू कर दिया है। अभी-अभी गोपाल कांडा नाम के उम्मीदवार के पक्ष में भाजपा ने अपना उम्मीदवार हटा लिया है और शायद ऐसे 2-3 और उम्मीदवार हटाने की प्रक्रिया में है, हट जाएँगे। मान लीजिए नाम वापस नहीं भी ले सकेंगे तो सार्वजनिक घोषणा कर दी जाएगी कि आप इन वोट कटवा को वोट दीजिए। तो कांग्रेसियों का इन पत्रकार महोदय का कहना ये था कि कांग्रेस को इस भाजपा की इस मुहिम का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बनानी चाहिए और वोट कटुआओं को मदद नहीं करें। और उन्होंने कहा कि एक बात कांग्रेसियों को अपनी हर सभा में कहना चाहिए, हर नेता ने कहना चाहिए कि वोट कटुआ को दिया गया वोट अंततः भाजपा को दिया गया वोट ही होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भाजपा वापस नहीं आए, तो आप वोट कटुआओं को वोट मत दीजिए, या तो भाजपा को दीजिए या फिर कांग्रेस को ही वोट दीजिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें लोग बीजेपी और ये जितने जैसे गोपाल कांडा पहले ही कह चुके थे कि वो पूरी तरह से भाजपा के समर्थक हैं, तो उन्होंने कांग्रेसियों को ये सब कहना चाहिए कि वोट कटवा लोग, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है और वे अंततः भाजपा के ही उम्मीदवार हैं। तो वोट कटवाओं को वोट देना यानी भाजपा को वोट देना, और ये बात उन्होंने बड़ी शिद्दत से प्रचारित करना चाहिए।
दूसरा, उन्होंने कहा कि असंतुष्ट कांग्रेसियों को, जो बागी बन के उम्मीदवार तो नहीं हुए हैं लेकिन मुखर हैं, उनको जल्दी से जल्दी चुप करा देना चाहिए या उन्हें घर से बाहर वो नहीं निकलें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। वो जितना कम निकलेंगे, जितना कम बोलेंगे, उतना कांग्रेस का ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा, उनका कि बागियों को, जितने बागी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी बैठाने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो बहुत सामान्य बात है, हर पार्टी ऐसी कोशिश करती है, कांग्रेस हाईकमान भी ये कोशिश कर रहा होगा। फिर भी उनका कहना था कि इसमें थोड़ी अधिक तेजी लानी चाहिए, और यदि नाम वापसी की तारीख के बाद भी यदि वो बने रहते हैं तो उनसे भी वैसी घोषणाएं करवाई जानी चाहिए आम सभाओं में, कांग्रेस की रैलियों में, कि वो अपने चुनाव मैदान से हट रहे हैं और वो कांग्रेस को ही वोट देने के लिए उनसे अपील करवाई जानी चाहिए। इस पत्रकार का साफ साफ कहना था कि कांग्रेसी लोग बड़े मुग्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुगालते में आ जाते हैं, उन्होंने मान लिया है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन किस तरह से चुनाव प्रचार में अंतिम क्षणों में कुछ भी हो सकता है, इसकी गुंजाइश को उन्होंने कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब तक के अंतिम वोट नहीं गिर जाए तब तक उन्होंने पलक भी नहीं झपकानी चाहिए। मुझे जो कुछ कहा गया वो मैंने आगे तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके पीछे वास्तविकता क्या है, मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूँ कि अब तक मुझे जो सूचनाएं मिली हैं वो बड़ी ठीक सूचनाएं मिली हैं, सच सूचनाएं मिली हैं, और उन सूचनाओं का प्रतिवाद मैदान में होते हुए कहीं नज़र नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जो एक सूचना संवाद के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आपको ठीक लगा होगा। मेहरबानी करके मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।